1 फरवरी 2022 को हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने बजट को पार्लियामेंट के सामने रिप्रेजेंट किया। बजट होता क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट एक प्रॉपर एस्टिमेट बनाती है अगले फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के लिए, जहां पर वो उनकी इनकम्स और उनके एक्सपेंसेस ले डाउन करती है। गवर्नमेंट को बहुत सारे एक्सपेंडिचर्स करने होते हैं, साथ ही इन्वेस्टमेंट्स भी करने होते हैं, जैसे कि स्कूल्स में, रोड्स, मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने में, डिफेंस सेक्टर में टूल्स और इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करने होते हैं, ब्यूरोक्रेट्स के लिए, रिटायर्ड लोगों की पेंशन के लिए, हेल्थ केयर सेक्टर में और भी बहुत कुछ होता है। तो ये जितने भी एक्सपेंसेस और इन्वेस्टमेंट्स गवर्नमेंट करती है जो इन जनरल पब्लिक नहीं कर सकती है, इन रिस्पेक्ट टू द इनकम जो वो जनरेट करती है, इसे हम बजट कहते हैं। इनकम के बारे में हम और आगे डिटेल में बात करेंगे। गवर्नमेंट के बहुत सारे एक्सपेंसेस रैकरिंग नेचर के होते हैं। सो बेसिकली 2 टाइप के एक्सपेंसेस होते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बेसिक एक्सपेंसेस जो गवर्नमेंट करती है, जैसे कि एम्प्लॉय सैलरी, पेंशन, डिफेंस स्टाफ और भी बहुत कुछ। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स में सब्सिडीज भी आती है, जैसे कि फूड सब्सिडीज, फर्टिलाइजर सब्सिडीज एंड सो ऑन। गवर्नमेंट हर साल कैपिटल एक्सपेंडिचर के बजट को बढ़ा ही रही है। गवर्नमेंट पीपीपी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स को भी बहुत बूस्ट कर रही है। गवर्नमेंट की पीएलआई स्कीम जो प्राइवेट सेक्टर्स को बोलती है कि आप सेल करो और वो उनका कुछ स्पेसिफाइड प्रॉफिट परसेंटेज उन्हें रिटर्न कर देंगी। सो गवर्नमेंट इस टाइप की बहुत सारी इनोवेटिव आइडियाज़ लेके आ रही है ताकि डेवलपमेंट कर सके। बट अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि गवर्नमेंट इन सब के लिए फंडिंग लेकर कहाँ से आती है? गवर्नमेंट के पास में बहुत सारे इनकम सोर्सेज होते हैं। सबसे बड़ा इनकम सोर्स होता है टैक्स। नाउ देयर आर 2 टर्म्स विच कम हेयर। द फर्स्ट इज नेट टैक्स रिसिप्ट्स, जो कि सारे टैक्सेस का कलेक्शन का सेंटर होता है। सेकेंड होता है नॉन टैक्स रिसीप्ट्स। ये डिविडेंड्स, इंटरेस्ट और पीएसयू को मिला के ये फंडिंग बनती है। इसमें टैक्सेस नहीं आते हैं, मेनली यहाँ पर इनकम, डिविडेंड और इंटरेस्ट की ही रहती है। टैक्स कलेक्शन के भी बहुत सारे सोर्सेज होते हैं, जैसे कि इनकम टैक्स, कॉरपोरेशन टैक्स, जीएसटी एंड और भी बहुत कुछ। गवर्नमेंट ओएनजीसीज, बैंक्स, आरबीआईज भी ओन करती है, वहाँ से भी उन्हें इंटरेस्ट आता है और डिविडेंड भी आता है। डिसइन्वेस्टमेंट्स एंड लोन रिकवरी। 1991 में एलपीजी आया था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। द देन प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह ने एलपीजी को इंट्रोड्यूस करवाया था और आज भी गवर्नमेंट ने इसे बहुत आगे बढ़ाया है। लाइक इन द पास्ट फाइनेंशियल ईयर 2021-2022 गवर्नमेंट का मोटिव था कि बीपीसीएल, एयर इंडिया और एलआईसी का डिसइन्वेस्टमेंट कर देंगे। एयर इंडिया को टाटा को हैंड ओवर कर दिया है, बीपीसीएल भी अंडर प्रोसेस है और एलआईसी का भी डिसइन्वेस्टमेंट होने वाला है। पर गवर्नमेंट ये सब करती क्यों है? गवर्नमेंट ये सब इसलिए करती है सो दैट वो एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ों पर ध्यान दे सके और उधर अपना फोकस रख सके। अगर सब कुछ ठीक चलता है तो गवर्नमेंट बहुत कुछ डिसइन्वेस्टमेंट कर देगी और बहुत सारा पैसा भी आने लगेगा। और अब डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब ये नहीं होता है कि वो अपना 100% स्टेक बेच देती है, बट एक स्पेसिफाइड परसेंटेज को सेल कर देती है। तो इन जनरल बजट का यही मतलब होता है कि किस तरह से अपने एक्सपेंसेस और इनकम को हम मैनेज कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि ग्रॉस टैक्स कलेक्शन भी काफ़ी बढ़ चुका है और इसके पीछे रीज़न यही है कि हमारी इकोनॉमी अब एक फॉर्मलाइज्ड चैनल यूज़ करती है। पोस्ट डिमोनेटाइजेशन बहुत सारे चेंजेस आए हैं इन द वेज वी यूज फॉर पेइंग, जैसे कि चेक्स, एनईएफटी, आईएमपीएस, यूपीआई एज अपोज्ड टू कैश। बहुत सारे फॉर्मलाइज्ड वेज आ गए हैं पेमेंट्स के लिए, जिससे टैक्स कलेक्शन काफ़ी बढ़ गया है। टैक्स कलेक्शन पेट्रोल और डीजल की वजह से भी बढ़ा है। फिस्कल डेफिसिट। लेट्स से फिस्कल डेफिसिट को हम एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। हमारी एनुअल सैलरी 18 लाख रुपीज़ है। हमने कुछ इन्वेस्टमेंट करे हैं जहाँ से हमें डिविडेंड 3 लाख रुपए आता है और हमने कुछ एसेट सेल करा है तो वहाँ से हमें 1 लाख रुपए आए हैं। तो इन टोटल हमारे पास 22 लाख रुपए हैं। अब हम ये अमाउंट किस तरीके से स्पेंड करेंगे? सबका अलग अलग तरीका होगा इसे स्पेंड करने का। लेट्स से कि कोई कहता है कि 15 लाख रुपए वो खुद के पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए रखेंगे और 7 लाख रुपए वो अपने फ्यूचर के लिए रखेंगे। पर यहाँ पर गवर्नमेंट इस तरीके से फंक्शन नहीं कर सकती है। गवर्नमेंट की स्पेंडिंग बहुत ज़्यादा होती है उनकी इनकम के अगेंस्ट में। तो यहाँ आता है फिस्कल डेफिसिट, जहाँ पर गवर्नमेंट की स्पेंडिंग ज़्यादा होती है और जो इनकम वो जनरेट करते हैं वो काफ़ी कम होती है।
बट अब हम ये सोचते हैं कि हम इतना स्पेंड कैसे कर सकते हैं जितना हम अर्न ही नहीं करते। बट गवर्नमेंट्स हाउस होल्ड्स की तरह होती नहीं है ना। गवर्नमेंट्स के पास में उनकी अथॉरिटी होती है कि वो लोग मनी क्रिएशन कर सकते हैं, वो लोग करेंसी प्रिंट कर सकते हैं और उनकी डेट को क्लियर कर सकते हैं। वो उनके लिए प्रॉब्लम नहीं होती है, वो लोग हमेशा रीपे कर सकते हैं। बट गवर्नमेंट क्या करती है, वो बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज, आरबीआई, पेंशन फंड से बोरो करती है एंड ऑल ऑफ दिस फंड्स द फिस्कल डेफिसिट। बट अब हम इस फिस्कल डेफिसिट को कम भी कर सकते हैं। द अमाउंट विच वी रिसीव एज एन इनकम, अगर हम उसे कुछ अच्छे टर्म्स में यूज़ करें, जैसे कि क्रिएशन ऑफ रोड्स, सोलर पैनल, स्पोर्ट्स एट्सेट्रा, एंड गिविंग मोर एम्फेसिस टुवर्ड्स आत्मनिर्भर भारत, जिससे हमारा जॉब क्रिएशन होगा, आउटपुट निकलेगा और हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे। अब इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि कंट्री की इनकम बढ़ेगी और वो ज़्यादा से ज़्यादा हमें टैक्स पे करेंगे। तो अगर हम सही तरीके से इन्वेस्ट करते हैं, हमारी जॉब्स क्रिएशन होगी, आउटपुट निकलेगा, हम एक वैल्यू क्रिएट करेंगे, लोग पैसा अर्न करेंगे, वो लोग स्पेंड करेंगे और वो लोग टैक्स को पे करेंगे, जिससे धीरे धीरे हमारा फिस्कल डेफिसिट कम होने लग जाएगा। तो अगर हम पैसा बना रहे हैं बिना किसी आउटपुट के, तो उससे इन्फ्लेशन ही होगा। सो इस वीडियो में हमने एक क्रिस्प में बजट और बजट के कंपोनेंट्स के बारे में बताया है। अगर आप यूनियन बजट 2022 के बारे में और जानना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए फॉर मोर फन फैक्ट्स एंड द डिटेल व्यू ऑन द यूनियन बजट 2022।